अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूँकि कोरोना एक ऐसा प्रकरण सबके सामने आया कि उस पर चर्चा करना बनता भी है, और प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने हमेशा से कोरोना को लेकर उसकी सतर्कता और जागरूकता को लेकर हमेशा से कुछ न कुछ स्टोरियां करती रही हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं, दीनदयाल नगर मंडल है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और दीनदयाल नगर मंडल से हमारे साथ अध्यक्ष हैं सिद्धांतो घोष साहब, और साथ में मौजूद हैं दीनदयाल नगर से मंडल मंत्री हैं गुलशन श्रीवास्तव जी। आप दोनों लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पे। सबसे पहला, आप अध्यक्ष हैं, आपका दायित्व है, चूँकि दीनदयाल मंडल में लगभग 10 वार्ड आते हैं और आपका दायित्व भी है। कोरोना लगातार जो देखा जा रहा है सर, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कुछ विगत दिनों से देखा भी गया है कि कुछ चीज़ें सामान्य भी हुई हैं। कितनी तत्परता से पूरे मंडल में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कोरोना को लेकर कोरोना के रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणव जी। देखिए, जो वैश्विक महामारी कोरोना आई है, सबसे सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी लोगों को हिला के रख दिया। इसका जो दूसरा स्ट्रेन, ये मतलब कि अविश्वसनीय इसको बोला जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का समय भी देखना पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन, हमारे संगठन के अनुसार दीनदयाल नगर मंडल का जो रचना है, हमारे मंडल में 10 वार्ड आते हैं। 10 वार्ड हैं, 97 बूथ हैं, 16 सेक्टर हैं, और निरंतर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सेवा ही संगठन का नारा दिया, और हम लोगों ने सेवा कार्य किया भी है। अभी जो कोविड का पहला स्ट्रेन आया था, उसमें हम लोगों ने बृहद रूप से, जब सभी लोग घर पे थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने बाहर जा कर के हम लोग जो है राशन, भोजन, पानी की व्यवस्था किया, और सेवा ही संगठन का एक उदाहरण समाज को हमने पेश किया है। फिर उसी प्रकार से इस साल भी जो है इतना जो भयंकर स्ट्रेन आया, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमको खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, समाज की भी सेवा करनी है। इसी को देखते हुए, इसकी पूरी तत्परता के साथ हमारे नेतृत्व ने, हम लोग के आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के यशस्वी और अध्यक्ष हमारे श्री राजेश गुप्ता जी, इन लोगों के दिशा निर्देशन में हम लोग निरंतर जो भी दिशा निर्देश हो रहा है, अपने आप को बचाते हुए, सभी लोग दूरी बनाते हुए, और जो कोविड अस्पताल जहाँ पे हैं, नॉन कोविड भी हैं, ऐसे कई मरीजों को फ़ोन मान लीजिए किसी के थ्रू पता चल गया कि किसी को यहाँ भोजन नहीं है, पानी नहीं है, तो समाज के उन समाज सेवी वर्ग से भी हम मदद ले करके, जो हमारे वार्ड में, जो चूँकि मेरा दायरा है, मैं 10 वार्ड का अध्यक्ष हूँ, तो इस वार्डों में इन 10 वार्डों के हिसाब से कोई अगर मेरे लायक कोई सेवा होती है, तो मैं इसको तत्काल प्रयास करता हूं कि इसको वहां तक वो सुविधा पहुंचाई जाए, और निश्चित रूप से लोग कर भी रहे हैं। हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे सेक्टर के संयोजक हैं, वार्ड अध्यक्ष लोग भी हमारे हैं, जहां तक जिसकी जितनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार अपना कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पष्ट उदाहरण दिया है सेवा ही संगठन का कार्य अभी कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग सेवा को ही संगठन का कार्य मान के और निरंतर जनता की सेवा में, अपनों की सेवा में लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। जो भी दिशा निर्देश संगठन का ऊपर के नेतृत्व का होगा, हम लोग उसको पूरा करेंगे। लगातार इस एक प्रकरण सामने भी आया था दवाइयों के कालाबाजारी से संबंधित। उसमें देखा गया कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दवाइयों के स्टोरेज कर ली अपने पास, और दवाइयों के शॉर्टेज हो गए। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ जिनको उचित मूल्य पे बेचना था, उसके दुगने दाम, तिगने दाम ऐसे बेचा गया है। उस पर क्या कहना है आपका, और किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेके किस तरह से कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात, ये दुखद है, और मैं निःशब्द हूँ इसके वजह से। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कालाबाजारी करने वाले लोग भी हमारे आपके बीच के लोग हैं, हमारे जैसे आपके जैसे हाड़ मांस के इंसान हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर ने उनके आत्मा को पत्थर सा बना दिया।
उनको ये वैश्विक महामारी नहीं दिख रही है, उनको ये आपदा नहीं दिख रहा है, वो 2 रुपये का सामान 20 रुपये में बेच रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बस सिर्फ देखिए एक ही बात कहूँगा कि ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये दैत्य के रूप में यहाँ हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। ये जो भी कालाबाजारी करने वाले हैं ये दैत्य हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अगर कोई ऐसा कंप्लेन हम लोग को मिलता है किसी के बारे में तो हम लोग तुरंत उसको अपने नेतृत्व तक पहुंचाते हैं। ऐसे कई अस्पतालों के बारे में हम लोग को पता चला है कि जो सरकार के उसके रूल्स के अगेंस्ट जा कर के पेशेंट से ज़्यादा पैसा ऐंठ रहे हैं। तो चूँकि अपना हम लोग का एक दायरा हमारा नेतृत्व है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, हम लोग ने उनको अवगत कराया है। और निश्चित रूप से और आगे भी जैसे कोई अगर ऐसी बात होती है किसी के थ्रू पता चलता है तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराने के लिए हम लोग आगे आएंगे निश्चित रूप से। ऐसे ये जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं इनको मेरे ख्याल से कि इनको शायद समाज का सबसे जिसको कह सकते हैं बहिष्कृत व्यक्ति इनको घोषित कर देना चाहिए कि आपदा में जो अवसर बना रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी अपना लगातार संगठन और सेवा परमो धर्म का एक उद्देश्य लेके कार्य कर भी रही है, तो निश्चित तौर पे उस पर आरोप प्रत्यारोप लगना भी संभावित है। आरोप प्रत्यारोप ये लगा है कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है। बहुत सारे ऐसे मुहिम चलाए गए, जैसे दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल, अब पूर्वांचल मांगे कोविड अस्पताल, चौरी चौरा हो गया या कौड़ीराम हो गया, तमाम जगहों पे ऐसे मुहिम चलाई जा रही हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि तमाम क्षेत्रों में मुहिम चलाने के बावजूद योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में जो अस्पताल है उसको कोविड अस्पताल अभी तक क्यों नहीं घोषित किया गया। देखिए प्रणव जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद किया कि दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल, और तमाम जगहों से लोगों ने मांग किया। और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहाँ पे कोविड अस्पताल बनाने का कार्य भी किया है। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप का समय ये नहीं है। मेरे ख्याल से मैं विपक्ष के साथियों को भी ये कहना चाहूँगा, मेरा एक स्पष्ट संदेश है, क्योंकि पहले हम इंसान हैं, हम मानव जाति पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। इस संकट में हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और इस महामारी को पार करना है। ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोप मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। हम राजनीति की बात करेंगे, राजनीति तो हम राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीति तो हम करते रहेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। लेकिन और देखा जाए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोविड पॉजिटिव हुए थे। बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन भी बैठने का कार्य नहीं किए जनता जनार्दन के बीच में। चूँकि मुख्यमंत्री जी तो आज मुख्यमंत्री हुए हैं, वो गोरखपुर से सांसद थे, उनके कार्य करने की शैली को सभी लोगों ने देखा है, किस प्रकार से वो सड़क से लेकर संसद तक का संघर्ष करते थे। और आज भी आज वो प्रदेश के मुखिया हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो अब वो जब से वो कोविड पॉजिटिव हुए, वो निरंतर आइसोलेशन में रहने के बाद भी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को सबको एक दिशा निर्देश देने का कार्य किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं पार्टी का हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, ये जनता भी देख रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है उस दिन के बाद से वो दौरों का दौर शुरू कर देते हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं। और देखिए, आपदा है, इस आपदा में कोई भी जादुई छड़ी नहीं चल सकती है, क्योंकि ये हम लोग व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनके मेहनत का जो दिख रहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जून आते आते हम लोग इससे उभरेंगे। और अभी तो हमको उभरना जरूरी है। अभी हम पक्ष विपक्ष सब एक हैं, इंसान को बचाने की आवश्यकता है। हमें राजनीति अभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, राजनीति निश्चित तौर से अभी ये कोविड का काल खत्म होगा, महामारी जल्दी, भगवान करे, ईश्वर करे जल्दी से ये महामारी खत्म हो, फिर हम लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, वो चलेगा। लेकिन अभी इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर सही नहीं है। पार्टी संगठन की तरफ से तमाम मंडल अध्यक्षों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं कोरोना से अगली जो चुनौती अब सामने आ रही है, चूँकि ब्लैक फंगस का भी एक नया स्ट्रेन चालू हो चुका है, इन तमाम चीज़ों पे आला कमान ने क्या आप लोगों को संदेश या निर्देश दिया है कि उसको आप ज़मीनी स्तर पर उतर के उसके लिए आप काम करें? देखिए, निश्चित रूप से अभी हम कोरोना से ही जूझ रहे हैं, तब तक ये ब्लैक फंगस, और मैं अभी एक जगह आज पढ़ रहा था तो उसमें पटना में शायद कुछ साइंस की स्टडी में कुछ मिला है कि कुछ वाइट फंगस नाम का भी कुछ वायरस जो भी मिला है। तो अभी हम लोग के लिए वाकई ये बहुत कठिन दौर है, ये कठिन समय है।
और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोगों को सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करना है। निश्चित रूप से सरकार जो गाइडलाइन हमको बता रही है वो हमको हमारे हित में है, हमें बचाने के लिए ही है। मैं अधिक से अधिक यही निवेदन करूंगा, और मंडल हमारे नेतृत्व ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लगातार अपने मंडल के अध्यक्षों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं का, जनता जनार्दन का हालचाल लेने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में हम लोगों ने खुद इसका उदाहरण हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने पेश किया है। मतलब कि एक ऐसे मरीज की स्थिति खराब थी, इनको रेमडेसिविर की आवश्यकता थी, तो हम लोग अपने स्तर से देखिए जो हो सकता है, मैंने कहा ना कि ये आपदा है, इस आपदा में हम लोग को अपने आप को बचा करके सबकी रक्षा करनी है, सबको बचाना है। तो हम लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष जी से, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी से निवेदन किया कि अध्यक्ष जी, ये ऐसी सी बात है। और वो कोई कार्यकर्ता के परिवार से नहीं थे, वो एक आम साधारण जनता के परिवार से ही थे। हम लोगों ने प्रयास किया और प्रशासन के द्वारा उनको जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया, और आज वो, मतलब खुशी है कि आज वो अपने घर वालों के बीच में है। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे नेतृत्व ने ये कहा है कि अगर किसी कोई असुविधा हो, कार्यकर्ता से लगाए, जनता जहां वो रहते हैं, तो निश्चित हम लोग एक बार प्रयास करते हैं कि अपने नेतृत्व को बताएं। नेतृत्व हमारा उसको अपने सहयोग से उसको पूर्ण भी करता है। इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के अंतिम में तमाम मंडल के तमाम लोगों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, महानगर वासियों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? जी देखिए, मेरे लिए मैं इस समय सिर्फ एक ही संदेश है अपने सभी 97 बूथ के 97 बूथ अध्यक्ष, हमारे वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, मंडल के हमारे पदाधिकारी, और हमारे जो भी, जहाँ तक ये आपका न्यूज़ नेटवर्क मेरा आवाज़ पहुँचाएगा, उनके लिए सिर्फ एक ही आवाज़ है। उनके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए इस समय हम लोग को डबल मास्क लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पहला स्ट्रेन था उसमें सिंगल मास्क में हम सब लोगों ने कार्य किया है, हम लोगों ने भी कार्य किया है, तो उसमें कोई असुविधा नहीं थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, हमको परमानेंट डबल मास्क लगाने की आवश्यकता है, 2 गज की दूरी बनाने की आवश्यकता है, और सैनिटाइजेशन का कार्य हमको समझ लीजिए कि आधे घंटे में करने की आवश्यकता है। हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, और निश्चित रूप से मुझे ये पूरा विश्वास है कि पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, भारत भी जल्दी से जल्दी इस महामारी से जल्दी छुटकारा पाएगा। हम सब फिर से पुराने दिनों की तरह, जिस प्रकार से हम लोग मार्केट में आते थे, जाते थे, एक सामाजिक कार्य करते थे, वो कार्य सब फिर पुनः शुरू होंगे। मैं ईश्वर से निवेदन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी को हम लोग के बीच से समाप्त करें। हमारे साथ मंडल मंत्री भी हैं गुलशन श्रीवास्तव जी, उनसे जानते हैं कि उनका क्या खास संदेश है तमाम गोरखपुर और मंडल के तमाम नागरिकों के लिए। हमारी तरफ से यही संदेश है कि जो भी लोग हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, और जो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन आ रही है उसका सही तरीके से पालन करें। और जो मार्केट बंद है, लोग चोरी दुकान खोल रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ये ना करें। भीड़ होगा तो फिर से कोरोना के मरीज़ बढ़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, और अब धीरे धीरे मरीजों की संख्या कम हो रही है। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आने वाले महीने तक ये नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद। आप तमाम बातों पे आप लोगों ने बेबाकी से अपनी बातें भी रखी हैं, और गोरखपुर के लोगों के लिए आप लोगों ने अपना संदेश भी व्यक्त किया है। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने भी ये कोशिश किया है कि जो भी ये कोरोना की लहर है किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है, लेकिन आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और जो कोरोना की गाइडलाइन है, और जैसा सरकार ने अपना प्रशासन ने भी अपना एक बात कहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।